हेलो क्लास 7, सॉरी क्लास 8। कम्बशन वाला चैप्टर हम देख रहे थे। आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ कम्बशन। कम्बशन कितने प्रकार का होता है ये हमें देखना है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, समझते चलते हैं। इफ एनी डाउट यू विल आस्क डेफिनेटली, प्लीज़ आस्क। थैंक्स। हाँ, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। जो गैस स्टोव होता है उसके सामने एक जलती हुई माचिस की तीली या गैस लाइटर लेके आए। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, उसको ऑन करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा? डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या होता है, अच्छा देखते हैं। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। अचानक से जलता है गैस और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सच एक सेकेंड, हाँ। सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम, जो अचानक से, जैसे माचिस तीली ले गए, गैस ऑन किया या गैस लाइटर लेके गए, तुरंत जल गया। दिस इज कॉल्ड रैपिड कम्बशन। देर आर सब्सटेंसेज लाइक फास्फोरस विच बर्न इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जैसे फास्फोरस जो नॉर्मल तापमान होता है हमारे कमरे का, उस पर भी बर्न हो जाते हैं। द टाइप ऑफ कम्बशन, तो ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये भी रैपिड कम्बशन में आएगा, ठीक है ना। अचानक से जब तापमान पे जल जा रहा है तो रैपिड कम्बशन में आएगा। द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है? अचानक से बर्स्ट हो किसमें? फ्लेम्स में, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट काज। उसका कोई मतलब नहीं कि क्यों वो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो दो तरह का कम्बशन देखा है, रैपिड और स्पॉन्टेनियस। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और दिया। स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर फायर्स इन कोल माइंस। कोल का जो डस्ट होता है वो अचानक से बर्स्ट कर जाता है, तो उसको स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स क्यों होते हैं? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। ये दो कारण होता है रैपिड फायर जो होता है, रैपिड कह रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस फायर जो होता है फॉरेस्ट में, ठीक है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम ही लोग की लापरवाही से होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग ए फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और ए विजिट। ये कॉशन है, प्रिकॉशन लेनी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ कम्बशन का टाइप हमने देखा अभी हल्का फुल्का। अब आगे और देखते हैं। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज, दिवाली वगैरह का त्यौहार। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, पटाखे पे अगर हम लगाते हैं थोड़ा सा, ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। हीट भी निकलती है पटाखे में से, लाइट भी निकलती है और साउंड में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। कभी कोई पटाखे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत दबाया जाता है तब भी वो एक्सप्लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे का जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है उसका नाम है फ्लेम। व्हाट इज़ फ्लेम? एक्चुअली व्हाट इज़ फ्लेम वी हैव टू सी, ठीक है। ऑब्जर्व एलपीजी फ्लेम। जो एलपीजी हमारे घर में जलती है उसको एक बार ऑब्जर्व करना है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? बता सकते हो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? जो गैस चूल्हा जलता है उसका फ्लेम, कैंडल जलता है उसके फ्लेम, दोनों का कलर बताना है आपको। रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। If you do not have experience of burning the remaining do not have the experience of burning the remaining items, you can do that now। अब अभी भी कर सकते हैं अगर कोई छोटा है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि इस कोरोना काल में कुछ नहीं करना है, केवल गूगल करके और रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन whether on burning the material form a flame or not। उसको जला के देखना कि किस में से फ्लेम बन रही, किस में से नहीं बन रही है। ओके बेटा, ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ कुछ दिखाया गया है। कलर्स ऑफ द फ्लेम, कलर्स ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव। देख रहे हो ना कलर में अंतर? आगे आओ। फ्लेम्स ऑफ ए केरोसिन लैम्प, कैंडल
एंड बंसन बर्नर। एक बंसन बर्नर होता है, उसमें बंसन बर्नर में इस तरह की कुछ फ्लेम बनती है। यहाँ नीचे से हम ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं और ये बर्न करता है, ठीक है ना। तो अलग अलग फ्लेम बनती है। तो अब फ्लेम के बारे में जब हम इतना जान गए कि फ्लेम होता है कि एटलीस्ट ये हमें पता चल गया, तो नाउ विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। इस फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको एक्टिविटी 6.6 से देखेंगे। अच्छा, ये जो पिछला ये जो ऑब्जर्वेशन करना था, ये इसके लिए टेबल बना रखा है। ये सबको देखना है कि कौन फ्लेम बनाता है। फॉर्म्स फ्लेम तो टिक, नहीं फॉर्म फ्लेम तो टिक, मतलब अपने हिसाब से इसमें टिक कर लेना। अगर बनाता होगा तो इसमें करना, नहीं बनाता होगा तो इसमें करना, ठीक ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं एक्टिविटी से, हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होता है, ठीक है ना। एक्टिविटी 6.6, लाइट ए कैंडल, बी केयरफुल, ओके। एक मोमबत्ती जलानी है। होल्ड ए ग्लास ट्यूब with a pair of tongues and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering, बताता हूँ क्या करना है, flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame? If so, what is it? What is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. ये सब अब जब करेंगे तभी समझ में आएगा। इस तरीके से कुछ करना है जो हमने अभी पढ़ाया। ये देखिए, सॉरी, हाँ, बस समझ में आई ना। ये हाँ, ये ग्लास ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टंग, ग्लास ट्यूब लेके जाना है और दोनों तरफ से उसको हल्की हल्की आग, मतलब टेम्परेचर देना। देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो होगा क्या, फ्लेम का स्ट्रक्चर ऐसे ही पता, देखते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच वेपोराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। ऐसा सब्सटेंस जो जलाने पे वेपोराइज हो जाए, वेपोराइज मतलब एयर में चेंज हो जाए या वेपर में चेंज हो जाए, तो वो फ्लेम देता है। फॉर एग्जांपल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। एग्जांपल दोनों है, केरोसिन ऑयल और मोल्टेन वैक्स। चारकोल ऑन द अदर हैंड, अगर चारकोल ने डज नॉट वेपराइज, वो खुद वेपराइज नहीं होता, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। तो कहने का मतलब जो वेपराइज होगा फ्लेम बनाएगा, जो नहीं होगा। एक्टिविटी 6.6 कुड द, इन एक्टिविटी 6.6 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बिकॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। क्या ऐसा है क्या, देखते हैं। व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, उसको उसमें डालना है। होल्ड इट देयर विथ ए पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा अगर ये हम करते हैं, इस तरीके से हम कुछ करते हैं अगर, तो क्या होगा देखते हैं। नहीं सॉरी, ये वो पिछला तो ये था ना, ओके। आगे ये अभी थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ये जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तब ज़्यादा क्लियरिटी होती है। हम सीधे कंक्लूजन पे देख रहे हैं। ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फाउंड ऑन द ग्लास प्लेट, ये ऐसा होगा। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस जोन फ्लेम जोन जो होता है उसमें अनबर्न्ड कार्बन भी कुछ होता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है और कलर काला हो जाता है। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम ऑफ फॉर 30 सेकेंड। पिछले वाले केस में क्या था, ऊपर ही रखेंगे, इसमें क्या है, इनसाइड फ्लेम लेके आते हैं, तो क्या होगा। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, वो रेड हॉट हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर? ऑब्वियसली यस, होता है ऐसा। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे हॉटेस्ट पार्ट, तो यही होगा नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, ठीक है ना। अब नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ, ठीक है, goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। कहाँ से करते हैं आपको मैंने बता दिया, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं कहाँ पे रख के पिघलाते हैं, ठीक है ना। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, आपको पता होना चाहिए आउटर मोस्ट जोन में क्यों उसको रख के पिघलाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक पाइप, यहाँ से ब्लो करके पिघला रहे हैं। तो ये एक्टिविटी है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या है, ठीक है ना। इसके पहले ये अपनी कॉपी पे आप प्लीज़ बनाएंगे। नाम भी हॉटेस्ट पार्ट, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ब्लू होगा ये, ठीक है ना। मॉडरेट हॉट, मॉडरेटली हॉट बीच वाला, लीस्ट हॉट सबसे नीचे वाला, मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन येलो इधर होगी। कलर, फ्लेम का कलर भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। और जो सबसे नीचे है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, वेपर्स ब्लैक, ठीक है ना, जो सबसे नीचे होता है। और ये वैक्स कैंडल है। बात समझ में आई। तो ये एक स्ट्रक्चर आप बना के रखेंगे। ये इनर मोस्ट पार्ट ये है जहाँ, ठीक है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक, यहाँ ब्लैक होगा, ठीक है ना। आपको पता देखा भी होगा, अपने मोमबत्ती भी लाया होगा। तो ये एक डायग्राम आपको बताना चाहिए और कलर पता होना चाहिए क्यों होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहाँ गोल्ड स्मिथ किस इस फ्लेम का किस पोर्शन का प्रयोग करके पिघलाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी सिंगल डाउट हो, ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है, आपको इन सारे एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन। डाउट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली कर नहीं रहे हैं, केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं और पढ़ के। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया अभी गोल्ड स्मिथ का, उसी बेसिस पे सारे एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ एनी डाउट, इस फ्लेम के स्ट्रक्चर में कहाँ कौन सी चीज़ ले जाके रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा उसके साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो वही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि सर फ्लेम में ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो यू विल आस्क मी, ठीक है। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ अ फ्यूल। ईंधन क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।